नमस्कार, आपके साथ हूं मैं योगेश राणा। कंगना के कुछ ट्वीट्स फिर चर्चा में है। बात शुरू करने से पहले उनके द्वारा किए गए ट्वीट में से एक को मैं ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं, इसके बाद बात शुरू करूंगा। कंगना ने लिखा है, मेरे पिता के पास लाइसेंस्ड राइफल और बंदूकें हैं। मेरे बचपन में वह डांटते नहीं बल्कि दहाड़ते थे। उनकी आवाज से मेरी पसलियां तक कांपती थी। अपनी जवानी में वो अपने कॉलेज में गैंगवार करवाने के लिए मशहूर थे, जिसकी वजह से उन्हें गुंडा माना जाता था। मैंने 15 साल की उम्र में उनसे लड़ाई की थी और घर छोड़ दिया था। ऐसे मैं 15 साल की उम्र में पहली बार बागी राजपूत महिला बन गई थी। उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि जब उनके पिता उनको मारना चाहते थे तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया था और उनसे कह दिया था कि आप मारोगे तो मैं भी मारूंगी। क्या है कंगना, यह मुझे नहीं पता। हालांकि उसने खुद को एक बागी राजपूत बताया है। वह आजकल भारतीय संस्कृति की रहनुमा होने का दम भरती दिखती है और अक्सर हिंदुओं की ठेकेदार बनती दिखती है। वह खुद को रानी लक्ष्मीबाई का अवतार बताती भी दिखती है और इसी के साथ हाई सिक्योरिटी में देश के इस कोने से उस कोने तक आती जाती भी दिखती है। कंगना इस देश की नागरिक है। उनको अपने पिता, माँ या अन्य रिश्तेदारों से अपने रिश्ते पर बोलने का पूरा अधिकार है। उसे अपनी बात सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी मीडियम पर रखने का अधिकार है। लेकिन वह इससे क्या मैसेज देना चाहती है कि वह 15 साल की उम्र में ऐसी थी कि पिता पर हाथ उठाने का मन कर चुकी थी। अगर वह घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थी तो उसके खिलाफ हमारे देश में आवाज उठाने के लिए कई सारे तरीके हैं, कानून है। बाल अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं। वे उनके पास जा सकती थी उस वक्त, नहीं तो आज भी जा सकती है। वह ताकतवर है। मुझे लगता है कि उसकी बात जरूर सुनी जाएगी। वह खुद को हिंदुओं की झंडा बरदार बताती दिखती है। वह कहना चाह रही है कि अगर पिता गलत करते हैं तो उसको विरोध सीधे मारपीट से करो। हर अत्याचार का विरोध जरूरी है। हां, तरीके पर मतभेद हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पर कोई मतभेद होगा कि विरोध नहीं करना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूं कि विरोध करना चाहिए। अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको विरोध करना चाहिए। हां, मैं खून के बदले खून का समर्थक नहीं हो सकता। मैं मारपीट के बदले मारपीट का समर्थक नहीं हो सकता हूं। आप गौर करें तो अपने पिता को सीधे सीधे गुंडा भी वो कह रही है। हिंदू धर्म एकलव्य तक जाता है, जो अपने पिता समान गुरु से सवाल नहीं करते और अपना अंगूठा काट कर दे देते हैं। हिंदू धर्म, क्योंकि वह हिंदू धर्म की झंडा बरदार बनने का प्रयास नहीं करती, वो दिखाती है बल्कि कि मैं हिंदू धर्म की झंडा बरदार हूं। हिंदू धर्म भीष्म तक जाता है, जो अपने पिता के लिए जीवन भर के वचन में बंध जाते हैं। हां, हिंदू धर्म कृष्ण तक भी जाता है, जो अपने अत्याचारी मामा को मौत के घाट उतार देते हैं। यहां यह भी जरूरी होता है कि अपराध किस श्रेणी का है। वह बॉलीवुड के कुछ लोगों को कोई संदेश देना चाह रही है। उसने लिखा भी है कि इस चिल्लर इंडस्ट्री को लगता है कि सफलता मेरे सिर चढ़कर बोल रही है और ये लोग मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं हमेशा से बागी थी, ये बस सफलता पाने के बाद मेरी आवाज और बुलंद हो गई है और आज मैं देश की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक हूं। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुझे ठीक करने की कोशिश की है, मैंने उसे ठीक कर दिया है। वह इशारों में कहना चाह रही है कि मैंने अपने पिता को ठीक कर दिया और उन्होंने कहा है कि इसका इतिहास गवाह रहा है। अब इतिहास के किस दौर में बच्चों ने अपने पिताओं को ठीक किया है, अपने पिता को ठीक किया है, पिता को ठीक करने का काम किया है, यह तो इतिहास के जानकारी बता सकते हैं। मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूं। हां, मैंने किताबों में इतना जरूर पढ़ा है कि एक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पिता को तब तक जेल में रखा था जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई थी। मैंने पढ़ा है कि उसने करीब 7.5 साल तक अपने पिता को जेल में रखा है। अत्याचार का विरोध जरूरी है, मैं फिर कहता हूं। फिर वह अत्याचार करने वाले पिता हो, पति हो या फिर
पत्नी हो या कोई भी हो, रिश्तेदार हो, लेकिन उसको इस तरह से पेश करना कि मैंने 15 साल की उम्र में पिता पर हाथ उठाने का महान काम करने का मन बना लिया था, तो यह सही नहीं हो सकता। ये मेरी निजी राय है। जब आप समाज में बड़ी फिगर बन जाते हैं तो आपके व्यवहार और आचरण को गौर से देखा जाता है। आप नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। आपका आचरण ही दुनिया में आपकी पहचान बनता है।